पाकिस्तान को मार्को रूबियो ने इसहाक डार साहब को ये कहा होगा कि सर आप से जब भी मुलाकात हो या आपकी इस्टेब्लिशमेंट से जब मुलाकात हो आप मैसेज दें ईरान को कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, ताकि खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका तवाज़ुन अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको अगला इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये बेसिकली मैसेजिंग क्यों ज़रूरी थी। मैसेजिंग इसलिए ज़रूरी है, ये मीटिंग्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेशर जाएगा भारत को लेके, पाकिस्तान की तरफ से एक सिग्नल जा रहा है चाइना को भी लेके, लेकिन मैं चाइना वाला एस्पेक्ट आपसे बाद में शेयर करूंगा। पहले मैं इंडिया की बात करूंगा, भारत की। देखिए भारत इस मीटिंग को बड़े गौर से देख रहा है। कल 2 मीटिंग्स हुई हैं अहम, एक तो इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो से अमेरिका में मीटिंग हुई है, दूसरी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप जरूर देखिएगा। वो इतनी अहम मुलाकात पाकिस्तान के लिए और खित्ते के लिए वो मुलाकात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये दोनों जो मुलाकातें हुई हैं ये एक दिन हुई हैं, ये एक सिग्नलिंग दे रही हैं दुनिया को, और एक तरह से ये भारत को भी सिग्नल मिल रहा है इससे कि पाकिस्तान जो है वो बैलेंसिंग रोल की तरफ जा रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान को एक तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और चीन भी पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में अपना जो बैलेंसिंग रोल है वो लेके किस तरह चलता है, क्योंकि देखिए अमेरिका का इस टाइम जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो मैं आपको बताता हूं किस तरह है, और चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में किस तरह है। देखिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो जो ईरान है उसको समझाए, ईरान को जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो इस चीज़ को बावर कराए कि आपने न्यूक्लियर ताकत नहीं बनना, ताकि अमेरिका का रीजन में इंटरेस्ट कायम रहे। और अमेरिका ये भी चाहता है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान है, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है TTA, उनके साथ मामलात को बेहतर करे और अमेरिका में आने वाले किसी भी अगले 20, 25, 30 साल में कभी भी अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका पे कोई अटैक ना हो। तो ये भी अमेरिका के मफाद में है कि ईरान में स्टेबिलिटी कायम रहे। हालांकि अफगानिस्तान से अब अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है, अब अमेरिका का इंटरेस्ट है ईरान में, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह ईरान को एंगेज रखे। तीसरा बड़ा जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, वो याद रखिएगा, वो है चाइना में। अमेरिका पिछले तकरीबन हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से अमेरिका की कुछ पॉलिसी टिल्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ, और स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं उनके आने के बाद हमने ये चीज़ नोट की है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिपब्लिकन की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी मुख्तलिफ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम भारत के साथ ताल्लुकात तो अच्छे रखें, भारत जो है वो काउंटर करे चाइना को, लेकिन वो किसी तरह चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरफ से चाइना की तरफ टिल्ट ना कर जाए, क्योंकि अगर पूरी तरफ से पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट कर गया तो फिर ईरान को कौन समझाएगा, फिर अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनके साथ पाकिस्तान कैसे हैंडल करेगा। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की तरफ टिल्ट कर गया तो फिर तो पाकिस्तान अमेरिका की कोई बात नहीं सुनेगा, और अमेरिका के जो थोड़े बहुत मफादात पाकिस्तान के साथ इस टाइम हैं वो मफादात भी अमेरिका के एक तरफ से डाउन साइड पर चले जाएंगे, और फिर पाकिस्तान और जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है उसमें कई तरह के क्रैक्स आने की हमें जो है वो खदशा नजर आ सकता है। सो दैट्स अ बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन कि पाकिस्तान की जानिब से भी हमें पिछले कुछ दिनों में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है, चाइना की जानिब से भी हमें सिग्नलिंग नजर आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान और जो अमेरिका के रिलेशंस हैं इनमें हमें एक तरह से नई स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में नजर आ रही है। मैंने ना कुछ दिनों पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाई थी, और हालांकि इस टॉपिक पे भी आजकल कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये टॉपिक भी नजर आएगा। वो था F-16 फाइटर जेट्स का। अब देखिए अमेरिका ने हमें 2012 के बाद F-16 फाइटर जेट्स नहीं दिए। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर अमेरिका को पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की तरफ टिल्ट ना करे, तो अमेरिका आने वाले 5 या हो सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ही पाकिस्तान को कुछ फाइटर जेट्स दे दे, गालिबन 10 से 12 F-16 फाइटर जेट्स दे दे। हालांकि पाकिस्तान की जो इस टाइम 65 से 70% जो एयरफोर्स है वो फोकस करती है चाइनीज़ फाइटर जेट्स पे, जो पाकिस्तान की डिफेंस नीड्स को करते हैं, लेकिन फिर भी याद रहे जो F-16 त्यारा है, लड़ाका त्यारा, वो आज भी दुनिया का एक सबसे बेहतरीन त्यारा समझा जाता है। आपने देखा होगा कि जब थाईलैंड ने कल और परसों जो है वो F-16 त्यारों से कंबोडिया पे स्ट्राइक्स किए हैं, तो पूरी दुनिया में F-16 त्यारों की दोबारा से बात होना शुरू हो गई है। तो जो अमेरिकी मेड F-16 त्यारे हैं जो उसने बहुत सारे ममालिक को दिए हैं, ऑब्वियसली थाईलैंड को भी दिए हुए उसने, तो वो त्यारे बेसिकली काम आते हैं ममालिक के आपको डिफेंस करने में, और न्यूक्लियर जो है वो कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर, ये न्यूक्लियर पे लोड को भी उठा सकते हैं, तो इनके पास ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है। तो अमेरिका किसी तरह आने वाले दिनों में कोई प्रेशर डाल सकता है भारत पे कि अगर आपने हमारी बातें सारी ना मानी, अगर आपने ब्रिक्स में भी रहे, SCO में भी रहे, और भी अपने आप को अपनी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाली आपकी एक पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी के खुद मुख्तार आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी है और चीन के साथ और रशिया के साथ मामलात ठीक करने हैं, तो फिर हम पाकिस्तान को भी F-16 त्यारे दे सकते हैं। उससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो दोबारा से पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर जाएगा, जो ऑलरेडी चाइना की मदद से पाकिस्तान की तरफ टिल्ट किया हुआ है एयरफोर्स का। इस वजह से जो है वो भारत पे